नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का दूसरा चरण आज से शुरू। भरतपुर के खान सुरजापुर गांव में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु, 2 घायल। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। धौलपुर में भारी बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता का प्रतीक सौंपा। इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 का यह वैश्विक मंच साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। इसके बाद श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, कनाडा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्र प्रमुखों तथा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार दोनों देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति मरेंको ने चंद्रयान अभियान की सफलता पर श्री मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बैठक करेंगे। प्रिंस सलमान आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नई दिल्ली G20 घोषणा पत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत की कूटनीतिक जीत है। श्री थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की आम सहमति बनाने के लिए भी भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि 58 शहरों में 200 बैठकों के आयोजन ने इसे राष्ट्रव्यापी आयोजन बना दिया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन ने G20 शिखर सम्मेलन की कवरेज का सराहनीय काम किया है। डीडी न्यूज से बातचीत में श्री चंद्रा ने कहा कि दूरदर्शन ने अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K प्रसारण प्रौद्योगिकी वाले कैमरों के इस्तेमाल के माध्यम से विश्वभर के दर्शकों को सम्मेलन का सजीव प्रसारण दिखाया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि दूरदर्शन ने G20 सम्मेलन के लिए 80 से अधिक कैमरे लगाए थे और 350 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को उनकी आवश्यकता के अनुसार फुल HD और 4K फीड उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। अभियान के तहत नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पात्र बच्चों और महिलाओं की सूची तैयार की गई है। उनके लिए विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। नागौर और करौली में भी अभियान के तहत 5 वर्ष तक के चिन्हित बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड योजना के तहत उद्यान विभाग की करीब 765 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले 3 सालों में 24 अतिदोहित भूजल ब्लॉक्स के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत किया जाएगा। धौलपुर, राजाखेड़ा और सेंपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को भी सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित होगा। इस अवसर पर स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए सहयोग करने वाले राज्य स्तर पर 142 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 34 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण तथा 108 को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा।
वहीं जिला स्तर पर भी 846 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि इन भामाशाहों से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 171 करोड़ रुपए से अधिक की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भरतपुर जिले के खान सुरजापुर गांव में आज एक सड़क हादसे में कार में सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सभी लोग खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। भरतपुर जिले के रूपबाज के पास गांव खान सुरजापुर पर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रूपबाज थाना पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और शेष मृत 6 लोगों के शव मोर्चरी में रखवाए गए। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि कार में 8 लोग सवार थे और यह सभी लोग सीकर के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में धौलपुर की ओर से आ रही एक बस ने उनकी कार में टक्कर मार दी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उधर भीलवाड़ा के पंडेर क्षेत्र में कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मृत्यु हो गई। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हुई। राजधानी जयपुर और हनुमानगढ़ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। भरतपुर में हुई बरसात से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। धौलपुर में करीब 4 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश को देखते हुए शिक्षा विभाग ने धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के स्कूलों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। धौलपुर जिले में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने विद्यालयों का अवकाश घोषित कर दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों में आगामी आदेश आने तक विद्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा जिले में रेलवे स्टेशन पर 2 पिलर धंसने के कारण 7 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया है। वहीं इंटरसिटी एवं पैसेंजर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। जिले में भारी बारिश के चलते भोगीराम नगर, बाड़ी रोड, सैंपऊ रोड, आनंद नगर, अयोध्या कुंज आदि में पानी भरा हुआ है। वहीं कल भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का दौरा धौलपुर जिले में होने के कारण जिला प्रशासन विशेष व्यवस्था में लगा हुआ है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। झालावाड़ में कल दोपहर बाद तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। दौसा और करौली में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने और कल तथा परसों राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में आगामी 2 दिन अधिकतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बनी रहने की संभावना है। झालावाड़ जिले के सारोला क्षेत्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये सभी लोग मऊ महल में दर्शन करने के लिए आए थे। जिले के बकानी क्षेत्र में भी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं राजसमंद के जूंदा खेड़ी गांव में कल 3 बच्चों की एनीकट में डूबने से मृत्यु हो गई। इन बच्चों के एनीकट में नहाते समय डूबने से ये हादसा हुआ। मृतक बच्चों में 2 बालक और 1 बालिका शामिल है। बारां जिले में 13,500 विशेष योग्यजन अब घर बैठे मतदान कर सकेंगे। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में ये व्यवस्था लागू की गई है। ये सुविधा जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। और अब श्रोताओं के लिए विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलुम्बर, सांचोर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। भरतपुर के खान सुरजापुर गांव में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए।
और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। धौलपुर में भारी बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।